ओम शांति। 17 अक्टूबर आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। हमारी शुभकामना है सभी का जीवन वैसा ही बने, सभी में वही गुण और शक्तियां आ जाएं जो इन माताओं में है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। आज की मुरली में बाबा एक बहुत सुंदर बात हमें कह रहे हैं। हर रोज मुरली में बाबा आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा कौन है इसका ज्ञान दे रहे हैं, वो आज भी है। लेकिन कह रहे हैं देखो बाबा बागवान है, खिवैया है। कितना सिंपल नाम है। भक्ति में बहुत बुलाते हैं, हे खिवैया हमारी नैया को पार करो। तो जब तुम मेरा हाथ पकड़ते हो तो तुम्हारी नैया पार हो जाती है, अर्थात तुम सतयुग में चले जाते हो, अपने धाम चले जाते हो। फिर दूसरे लोग तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, सभी बाप का हाथ नहीं पकड़ते, उनकी नैया भी पार हो जाती है। फिर इस तरह ये चेन चलती रहती है और बाबा सारे इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हैं, इसलिए बागवान है। बाबा फिर से कह रहे हैं, मैं आया हूँ इस ब्रह्मा के तन में, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, क्योंकि मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो तुम्हें भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, सारा ज्ञान देता हूँ। तुम पावन थे, तुम बहुत सतो प्रधान थे, बहुत शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि काल वहां आ नहीं सकता था। कोई ये नहीं कह सकता वहां कि ये मर गया। वहां ये शब्द होते ही नहीं, न वहां सत्संग होते हैं। सत्संग की जरूरत भी यहाँ पड़ती है। जब तुम एक सत बाप से मिलते हो, पावन बनते हो। यहाँ बाबा तुम्हें रोज कहते हैं, बच्चे किसी को दुख नहीं देना। सतयुग में दुख देने की बात ही नहीं, वहां ये शब्द ही नहीं होता है, सब पावन होते हैं। तुम्हें अब बाप पावन बना रहे हैं। तुम लिख दो, हम पतित पावन गॉडली स्टूडेंट हैं। स्वयं जो पतित से पावन बनाने वाला भगवान है, वो टीचर बनकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, पावन बना रहे हैं। वही हमारा सदगुरु भी है, जो हमारी जीवन नैया का खिवैया बनकर आया है। अपना परिचय दे रहे हैं। लोग भी सोचते हैं भगवान जिसकी इतनी महिमा है, उसको ये बिंदु कहते हैं। बिंदु माना बहुत सूक्ष्म, जिसको देखा नहीं जा सकता, और उसमें अथाह शक्तियां हैं, ज्ञान है संपूर्ण, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुखदाता है। उसको देह नहीं है, उसको आकार नहीं, आकार माने फरिश्तों का आकार नहीं है। लेकिन लोगों ने कह दिया वो नाम रूप से न्यारा है, क्योंकि उसका सूक्ष्म स्वरूप है, दिखाई नहीं देता, शरीर नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, लेकिन मुझे देह नहीं है। मैं भी नाम रूप से न्यारा हूँ और आत्मा भी नाम रूप से न्यारा हो तो सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि न चले, रूप है दोनों का। बाबा हमें एक और सुंदर बात कह रहे हैं, तुम्हें बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करना होता है, आगे चलकर तुम्हें बड़ी बड़ी सभाएं मिलेंगी, लेकिन तुम्हें सबसे पहले वहां सबको आत्माभिमानी होकर बैठाना है। सबको ज्ञान दो, तुम सब आत्माएं हो, ये तुम्हारा देह है। इस देह में बैठकर तुम सुन रहे हो, इस फीलिंग में बैठ जाओ। बाबा कह रहे कि बच्चों का ये समाचार नहीं आता कि ऐसे कहा हो कहीं, लेकिन हमें अपना भाषण ऐसे ही शुरू करना है, ताकि बहुत लोग सोल कॉन्शियस हो जाएं। वहाँ इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बाबा दूसरी स्थूल सी बात भी कह रहे हैं, जिस टॉपिक पर भाषण करना हो उस पर विचार मथन करके पॉइंट्स लिखनी चाहिए, ताकि तुम भूल न जाओ। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट तुम्हारे ख्याल में आएंगी। ये विचार मथन मुझे तो नहीं करना होता, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, जो कल पहले सुनाया था तुम्हें फिर सुना रहा हूँ। सबको आत्माभिमानी बनाकर बैठाओ सभा में,
और फिर कहो कि परमात्मा इस समय आकर ये राजयोग सिखा रहे हैं। जो भगवान ने हमें सिखाया वो हम आपको सिखाने आए हैं। भगवान कौन है ये परिचय दो। वो कैसे भगवान भगवती बना देते हैं हमें, यानी मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना देते हैं। वो भारत में ही आते हैं। भारत की महिमा ही अपरंपार है। जैसे भगवान की महिमा बहुत ज़्यादा है, भारत में ही भगवान आकर सबकी सद्गति करते हैं, सबको पावन बनाते हैं। इसलिए भारत की महिमा भी अपरंपार है। और धर्म वाले भी समझते हैं कि हमारे धर्मों से पहले भारत पैराडाइज था। बिल्कुल उनसे पूछा जा सकता है कि जब तुम नहीं थे तो क्या था यहाँ। भारत पैराडाइज था, यहाँ देवी देवता रहते थे। वो भगवान ने स्वयं स्थापित किया था। भारत में गंगा भी है, लोग उसे पतित पावनी कहते हैं, उसमें स्नान करने जाते हैं। बाबा एक गुह्य राज बता रहे हैं, आज तो सभी तत्व तमोप्रधान बन गए हैं, चाहे वो गंगा का पानी क्यों न हो, तो भला वो तुम्हें पावन कैसे करेगा। एक समय था ये सृष्टि संपूर्ण रूप से पावन थी। अब मैं आकर इस प्रकृति का भी कल्याण कर देता हूँ, इसे भी पावन बना देता हूँ। तुम भी विश्व कल्याणी हो, तुम्हें भी ये सब बहुत सेवा करनी है, सबका कल्याण करने की। तुम भी भक्ति करते थे, नवधा भक्ति करते थे, बहुत तीव्र भक्ति करते थे। अब तुम्हें योग में तीव्र होना है, तब तुम माला में आगे नंबर ले सकोगे, पास विद ऑनर हो सकोगे, विजय माला में आ सकोगे। तो बाबा हम सभी को सेवा की उमंग भी दे रहे हैं और श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्रेरणा भी दे रहे हैं। वरदान बहुत गहरा है। मर्जी व जन्म के द्वारा सब कर्म बंधनों से मुक्त होने वाले कर्म योगी बनो। ये देह बहुत सुंदर बात है। बाबा इस देह को शक्ति देकर चला रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम से इस देह में अवतरित हुई हूँ, मैं इस देह से न्यारी हूँ। ये है मर्जीवा स्थिति। इससे हमारे सारे कर्म बंधन छूट जाते हैं और हम सहज कर्म योगी बन जाते हैं। तो सारी जिम्मेदारी बाबा की है, उसको जिम्मेदारी सौंपते हुए फिर यहाँ कर्म करते रहो तो कर्म योगी बन जाओगे। स्लोगन है, समय की समीपता कैसे दिखाई देगी, तो इसका रूप बता रहे बाबा। समय की समीपता का स्वरूप होगा, सबको बेहद का वैराग आ जाएगा। तो आज हम सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, मैं एक पावन आत्मा हूँ, मैं स्वयं पतित पावनी हूँ, सबको पावन करने वाली, और बाबा से पवित्र किरणें मुझे मिल रही हैं। तो हम पवित्रता की किरणें लेकर अपनी पावन स्टेज को और बढ़ाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.